मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन था डिस्कस मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिस्कस मीनिंग एंड पार्ट्स ऑफ टेबल। तो मीनिंग एंड पार्ट्स ऑफ टेबल वाला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। पार्ट्स में 8 पार्ट्स याद रखने हैं: टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, बॉडी, स्टब्स, उसके बाद हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। इस तरह से टोटल 8 पार्ट्स थे। तो वो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और एमसीक्यू के अंदर भी उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। देखो, दिख रहा है बराबर? हेलो, ओके। डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल डिस्कस करना है, मतलब કોષ્ટકના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરવાની છે। टाइप्स ऑफ टेबल। तो मेन 4 टाइप्स ऑफ टेबल: सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। फिर से बता रहा हूं, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल जो है उसमें फिर आगे टाइप्स आएंगे। कौन से? तो 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मेनी फोल्ड टेबल, ठीक है। उसके अदर नेम भी याद रखना है। सिंपल टेबल को बोलेंगे हम 1 वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर पहला है 2 वे टेबल, डबल टेबल, 3 वे टेबल, ट्रिपल टेबल। जनरल पर्पस टेबल ये रहा, रेफरेंस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल आर नॉन एज समरी टेबल। तो किसका क्या अदर नेम है वो भी याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, यहां डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल पे डिस्कस करना है। सो टाइप्स ऑफ टेबल आर एज फॉलो। टाइप्स ऑफ टेबल इस तरह से: पहला है सिंपल टेबल। सब में पहला सेंटेंस तो मिल ही जाएगा। देखो ऐसे सिंपल टेबल, तो सिंपल टेबल में लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज 1 वे टेबल। ये पहला सेंटेंस तो हो गया, सिंपल टेबल और 1 वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में 1 2 3 पार्ट्स। डबल टेबल also known as 2 way table, triple table also known as 3 way table, manifold table also known as higher order table। then C, general purpose table, सामान्य हेतु वाला कोष्टक। जनरल पर्पस टेबल, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस टेबल, उसको रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। Then special purpose table. So special purpose table is also known as summary table। दिख रहा है आप लोगों को? मतलब टाइप्स ऑफ टेबल मेनली कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। सिंपल टेबल, फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, फिर जनरल पर्पस टेबल और लास्ट वाला स्पेशल पर्पस टेबल। अब पहले वाला है सिंपल टेबल। तो सिंपल टेबल में क्या याद रखना है? सिंपल टेबल और 1 वे टेबल। देन कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 3 टाइप्स: 2 वे टेबल इज नॉन एज डबल टेबल, 3 वे टेबल इज नॉन एज ट्रिपल टेबल, मैनीफोल्ड टेबल, उसका कोई अदर नेम नहीं है, ठीक है। फिर सी, जनरल पर्पस टेबल। सो जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल। एंड लास्ट स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज समरी टेबल, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेबल, ABCD 4 टाइप्स, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में फिर 3 पार्ट, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। चलो सभी टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहला हमने लिखा था क्या, तो सिंपल टेबल। अब सिंपल टेबल का मतलब क्या है, तो व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट और ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इज कंसिडर। मतलब क्या हुआ कि टेबल बनाने के अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर का यूज करेंगे। मतलब टेबल जो एक कैरेक्टर पे बेस है, सिर्फ ओनली वन कैरेक्टर, तो ऐसे टेबल को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टेबल। उसका दूसरा नाम क्या था, वन वे टेबल। वन वे, एक मार्गीय कोष्ठक। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा डेटा का, एक ही कैरेक्टर के आधार पे टेबल बनाया हुआ होगा। तो व्हेन ओनली वन एट्रीब्यूट और ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड इन अ टेबल, देन इट इज नॉन एज सिंपल टेबल। उसको हम सिंपल टेबल बोलेंगे। चलो फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन इन वेरियस स्टेट्स। गुजरात का इतना पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र का इतना है, पश्चिम बंगाल का इतना है, दिल्ली का इतना है, मध्य प्रदेश का इतना पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन जो था उसके आधार पे, उसके बेस पे हमने टेबल बनाया अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज। तो एक ही कैरेक्टर ध्यान में रखा, ओनली स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट के आधार पे, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो टेबल हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो सिंपल टेबल और वन वे टेबल। समझ रहे हो ना आप लोग? देन उसके बाद क्या था, सिंपल टेबल। देन बी पार्ट, कॉम्प्लेक्स टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल किसको बोलते हैं, तो व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट आर कंसीडर्ड, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कंसीडर करेंगे, देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल। ગુજરાતીમાં સિમ્પલ ટેબલ ને આપણે સાદું કોષ્ટક કહેતા હતા અને કોમ્પ્લેક્સ ટેબલ ને કહેતા હતા बहुविध कोष्टक। तो कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब क्या है, व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा इज कंसीडर्ड। डेटा के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंसीडर करेंगे टेबल बनाने के टाइम, देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करेंगे टेबल के अंदर, देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल के अलग अलग टाइप्स थे, उसमें मैंने पहला लिया है अभी डबल टेबल। तो डबल टेबल किसको बोलते हैं, डबल। उसका दूसरा नाम था टू वे टेबल। तो सिर्फ दो एट्रीब्यूट के आधार पे, सिर्फ दो एट्रीब्यूट के बेस पे जो टेबल हम बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डबल टेबल और टू वे टेबल। चलो देखते हैं यहां पे। फर्स्ट वन इज सिंपल टेबल। अब सिंपल टेबल किसको सिंपल टेबल बोलना है मैं समझा दिया फिर। When only one character, only one character, सिर्फ एक कैरेक्टर
फक्त एक लक्षण ऑफ डेटा इज इंक्लूडेड इन अ टेबल। टेबल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे, सिर्फ फक्त एक लक्षण ने समावવામાં આવશે इन अ टेबल, देन इट इज कॉल्ड सिंपल टेबल। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल टेबल बोलेंगे। अब सिंपल टेबल का दूसरा नाम दिया है, देखो सिंपल टेबल, दूसरा नाम इसका इट इज ऑल्सो नोन एज, उसको वन वे टेबल भी बोलते हैं, वन वे टेबल, इट इज ऑल्सो नोन एज वन वे टेबल, उसको वन वे टेबल भी बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया, कौन सा? तो स्टैंडर्ड, देख रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड, एक ज गुणधर्म, एक ज लक्षण ने आधारे कोष्टक बनाइए छे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इज वन वे टेबल। सो वन वे टेबल अगेन देख लो, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर ऑफ डेटा इज इंक्लूडेड, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ डेटा इज इंक्लूडेड इन अ टेबल, टेबल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे सिंपल टेबल। अब सिंपल टेबल का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज वन वे टेबल, उसको क्या बोलते हैं? वन वे टेबल बोलते हैं। फिर उसका उदाहरण दिया है, ये एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल के साथ ड्रॉ भी करना है, लिखना भी है। फॉर एग्जाम्पल टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, सिर्फ एक एट्रीब्यूट, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इज वन वे टेबल। जैसे कि स्टैंडर्ड दिया है 8, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500, स्टैंडर्ड है 9th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300, स्टैंडर्ड है 10th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, 500 300 200 टोटल मिल गया 1000। मतलब के सिर्फ एक एट्रीब्यूट के आधार पे, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे मैंने टेबल बनाया है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के आधार पे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया, तो एक कैरेक्टर हुआ ना, तो सिर्फ एक कैरेक्टर के आधार पे टेबल बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेबल। उसका दूसरा नाम याद रखना है, वन वे टेबल। समझ गए सिंपल टेबल और वन वे टेबल? हेलो, दिख रहा है? ओके। नाउ सेकंड, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स टेबल। बहुविध कोष्टक आने कहेवाय सादू कोष्टक, आने कहेवाय बहुविध कोष्टक। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 एट्रीब्यूट होंगे, कितने भी एट्रीब्यूट होंगे, मतलब एक से ज्यादा होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स टेबल। व्हेन मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर देन वन, एक थी વધારે एट्रीब्यूट्स, गुणधर्म, व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट इज इंक्लूडेड इन अ टेबल, टेबल के अंदर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे, देन इट इज नॉन एज, उसको बोलेंगे हम नॉन एज, क्या लिखना है? तो कॉम्प्लेक्स टेबल। याद रहेगा, when only one character of data is included in a table, it is known as simple table. When more than one attribute is included in a table, then it is known as complex table. ठीक है? फिर से, when more than one attribute, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट is included in a table, टेबल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को इज इंक्लूडेड इन अ टेबल, इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स टेबल, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 3 टाइप्स है, अभी हमने देखा था, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। तो पहला मैंने लिया है उसमें से डबल टेबल। डबल टेबल का दूसरा नाम क्या था? 2 वे टेबल, द्विमार्गीय कोष्टक। उसके नाम पे से पता चलता है हमको, डबल मतलब 2 एट्रीब्यूट होंगे। यहां कितने एट्रीब्यूट थे? एक एट्रीब्यूट था,
तो एक एट्रीब्यूट के आधार पे टेबल बनेगा, उसको सिंपल टेबल बोलेंगे। तो दो एट्रीब्यूट के आधार पे टेबल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? डबल टेबल। कुछ है नहीं ज्यादा उसमें, ठीक है ना। देखो यहां पे डबल टेबल। चलो कॉम्प्लेक्स टेबल किसको बोलना है? ये सब एमसीक्यू में आते हैं, मैं जो अंडरलाइन करके रखा है ना, ये आप भी अंडरलाइन करना। एमसीक्यू के अंदर छोटी छोटी लाइंस में से आएगा। When more than one attribute is included in a table, टेबल में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम इंक्लूड करते हैं, then it is known as complex table, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स टेबल का फर्स्ट टाइप डबल टेबल। डबल टेबल में क्या है बोलो? When two attributes, दिख रहा है आप लोगों को? कितने एट्रीब्यूट? टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स। When two attributes of the data are included, कितने एट्रीब्यूट को इंक्लूड करना है? फिर से देखो, when two attributes of the data are included, डेटा के दो एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे इन अ टेबल, इट इज नोन एज डबल टेबल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबल टेबल। कितने एट्रीब्यूट? दो एट्रीब्यूट। यहां क्या लिखना है? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट तो कॉम्प्लेक्स टेबल हो गया। अब एक से ज्यादा मतलब दो पहले। तो when two attributes of the data are included in a table, टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट को हम इंक्लूड करेंगे, then it is known as double table, तो उसको डबल टेबल बोलते हैं। डबल टेबल या दूसरा नाम भी है उसका, देखो ये रहा, टू वे टेबल, द्विमार्गीय कोष्टक पण कहेवाय। टू वे टेबल, टू वे टेबल। कितना एट्रीब्यूट? दो एट्रीब्यूट। समझ रहे हो? एक एट्रीब्यूट सिंपल टेबल, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉम्प्लेक्स टेबल, दो एट्रीब्यूट डबल टेबल। एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। चलो देखो, फॉर एग्जांपल टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू, मैं एट्रीब्यूट बता रहा हूं, स्टैंडर्ड एंड जेंडर। कितने एट्रीब्यूट हो गए? यहां पे दो हो गए। कौन से दो हुए? पहला वाला कौन सा है? स्टैंडर्ड। और दूसरे वाला कौन सा है? जेंडर। तो स्टैंडर्ड और जेंडर दो एट्रीब्यूट के आधार पे हम टेबल बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल टेबल। वेरी सिंपल। यहां मैंने उसको ड्रॉ किया है। स्टैंडर्ड, उसमें 8, 9, 10, ये पहला एट्रीब्यूट हुआ। देन जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स, तो दो एट्रीब्यूट क्या है? यहां पे ये सेम यही टेबल था। 8th में 500 थे, देखो 9th में 300 स्टूडेंट्स थे, 10th में 200 स्टूडेंट्स थे। यहां सिर्फ स्टैंडर्ड के आधार पे मैंने टेबल बनाया था, या स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड के आधार पे डिवाइड कर दिया था। अब दो एट्रीब्यूट्स के आधार पे डिवाइड कर रहा हूं, स्टैंडर्ड भी है और जेंडर भी है। ये 500 थे 8th स्टैंडर्ड में, देखो 500 थे तो उसमें 300 बॉयज है, 200 गर्ल्स। 9th स्टैंडर्ड के अंदर 300 थे टोटल, तो 200 बॉयज 100 गर्ल्स। 10th स्टैंडर्ड में 200 थे टोटल, तो 100 बॉयज 100 गर्ल्स। तो यहां मैंने क्या किया? दो एट्रीब्यूट कंसीडर किए, एक स्टैंडर्ड और दूसरा जेंडर। तो दो एट्रीब्यूट हम कंसीडर करेंगे, तो ऐसे टेबल को हम क्या बोलेंगे? डबल टेबल। समझ गए? बोलो। स्टैंडर्ड 8, 9, 10, जेंडर बॉयज गर्ल्स, टोटल। क्लियर? डन? ओके, समझण पड़े छे? तो आज हमने क्या किया? टाइप्स ऑफ टेबल स्टार्ट किए। 4 मेन टाइप्स है, फिर से बता रहा हूं, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। सिंपल टेबल इज ऑल्सो नॉन एज वन वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के 3 टाइप्स, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। फिर जनरल पर्पस टेबल, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस टेबल। और लास्ट वाला था स्पेशल पर्पस टेबल, इट इज ऑल्सो नॉन एज समरी टेबल। फिर उसके बाद क्या किया? तो ए एंड बी स्टार्ट किया। ए में सिंपल टेबल मतलब ओनली वन एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब मोर देन वन एट्रीब्यूट, उसमें पहला डबल टेबल, तो डबल टेबल मतलब 2 एट्रीब्यूट्स। ठीक है?
हेलो, समझ गए आप लोग? आवड़શે બધાને? તો વિડીયો પોઝ કરીને આટલું લખી નાખજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું બેટા. બાય બાય, ટાટા સી યુ.